हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्क का मासिक राशिफल फरवरी 2021। स्वास्थ्य। आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर काफी सक्रिय रहते हैं और मन का संबंध सीधा पेट से होता है, इसलिए ज्यादा सोचने विचारने से पेट में दर्द और पेट के खराब होने की समस्या बढ़ जाती है। सप्तम भाव में मकर राशि में ग्रहों का संयोजन होने से महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पंचम भाव में केतु स्थित होने से आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जो सामान्यतः किसी जांच में दिखाई नहीं देंगी, इसलिए आपको एक से ज्यादा डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और सुपाच्य भोजन करें। इससे आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद मिलेगी। मंगल का गोचर 22 फरवरी से आपके एकादश भाव में राहु के साथ होगा और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे, पांचवें और छठे भाव पर होगी। इस समय में आपको पैरों में दर्द, पेट में दर्द, किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना हो सकती है, इसलिए उसका ध्यान रखें और सावधानी से रहें। याद रखें, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। करियर। फरवरी का महीना आपके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके सप्तम भाव में शनि, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और 4 फरवरी से वक्री बुध की युति होने पर व्यापार के संदर्भ में आने को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी कुछ नए लोगों से साझेदारी होगी, जिससे आपके बिजनेस में फायदा होना शुरू हो जाएगा। आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी होगी कि सभी लोग मिलकर कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। इससे आपको दोगुनी खुशी मिलेगी और आप दोगुने जोश के साथ अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम है ऐसा ना करें जो इल्लीगल हो, नहीं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए फरवरी का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। मंगल की दशम भाव में अपनी राशि में स्थिति 22 फरवरी तक रहेगी। इसकी वजह से आप अपने काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। आपको कंपनी की तरफ से कोई बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको पदोन्नति मिलने के भी योग बनेंगे। आपके अधिकार और कार्यभार में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप में गजब का आत्मविश्वास जागेगा। 22 फरवरी के बाद मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में होगा और आप और भी तेजी से अपने कामों को करना शुरू कर देंगे। हालांकि राहु के साथ मंगल की युति एकादश भाव में होने से आपको अपने बॉस से अच्छा व्यवहार बनाए रखने में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन प्रयास करने से स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।
इस प्रकार कहा जाए तो आपके करियर के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो फरवरी का महीना कोई बहुत खास रहने वाला नहीं है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद न पालें बल्कि सादगी से अपना जीवन जीने की कोशिश करें। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होने और मंगल का प्रभाव होने के कारण आप और आपके प्रियतम के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी और झगड़े की संभावना उत्पन्न हो सकती है। अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करें कि इस स्थिति को टाला जा सके, क्योंकि केतु की पंचम में उपस्थिति होना रिश्ते में टूटन का कारण बन सकता है और आपका ब्रेकअप होने के योग बन सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी होगा। 22 फरवरी को मंगल का गोचर एकादश भाव में होगा। उसके बाद की स्थिति को संभालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप और आपका प्रियतम दोनों ही क्रोधी मिजाज होने के कारण अपने रिश्ते की गंभीरता को समझते हुए अपनी अपनी बात को आगे रखेंगे, जिससे रिश्ते में तल्खियां बढ़ सकती हैं। आपको अपने प्रियतम की बातों को सुनना और समझना चाहिए और अपनी बात को उन्हें समझाने की कोशिश करें। इसी तरह से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विवाह के भाव में 5 ग्रहों का एक साथ होना कोई बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं है। इससे पता चलता है कि इस महीने आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर अच्छा धन भी खर्च करना पड़ेगा। हालांकि दूसरी तरह वो आपसे शॉपिंग पर चलने को भी कहेंगे और आपका काफी समय घर से बाहर भी बीतेगा। इसी महीने आप उन्हें अपने साथ लेकर किसी लंबे टूर पर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी मधुर बनेगा। संतान की ओर से कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन ये अल्पकालीन होंगी, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन साथी के माध्यम से कुछ नए कामों में हाथ आजमाएंगे और उनमें सफलता अर्जित करेंगे। आपका जीवन साथी सच्चा और आदर्श रूप से आपका साथ देगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। सलाह: आपको प्रतिदिन गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको एक लाल रंग का झंडा जो तिकोना हो और 2 मुखी हो, किसी मंदिर में लगाना चाहिए। झंडे को इस प्रकार लगाएं कि वह लहराता रहे। इससे आपको केतु से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उन्हें प्रत्येक सोमवार को दूध अर्पित करते हुए ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सामान्य चंद्र देव के आधिपत्य वाली कर्क राशि के लोग अधिकांश कामों को दिमाग की जगह दिल से करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अत्यंत भावुक होते हैं। अपने आसपास के लोगों की देखभाल करना, उनकी सहायता करना, उनके साथ समय बिताना उनकी कोमल भावना होती है। इसी वजह से वह अनेक लोगों के प्रिय होते हैं और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा चिंता मग्न रहते हैं, जिसकी वजह से अपना स्वास्थ्य और अपनी तरक्की की राह में बाधा डाल देते हैं।
फरवरी का महीना आपके लिए अनेकों ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जब आपको स्वयं को परखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको यह जानना होगा कि कहाँ आपको दिल से काम लेना है और कहाँ दिमाग से, और त्वरित निर्णय लेने से ही आपको सफलता मिलने के योग बन पाएंगे। आपकी राशि से सप्तम भाव में 4 ग्रहों की स्थिति होने के कारण मानसिक रूप से आप काफी दबाव में रहेंगे। अनेक कामों को करने का प्रेशर आप पर हावी रहेगा, जिसकी वजह से आपको किसी सहायक की आवश्यकता पड़ेगी या कोई ऐसा जो ऐसी स्थिति में आपका साथ दे सके और आपका मार्गदर्शन कर सके ताकि आप इन चुनौतियों से बाहर निकल कर आ सकें। कर्क राशि के वे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें इस महीने इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, और यदि आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपको आर्थिक और शारीरिक हानि उठानी पड़ सकती है। फरवरी महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। उत्तरार्ध में धन की हानि के योग बनेंगे, इसलिए आपको सावधानी के साथ अपने धन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस महीने आपकी कोई महत्वपूर्ण अभिलाषा भी पूरी हो सकती है जिसके पूरा होने से आप दिल से प्रसन्न होंगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने का मजा लेंगे। आपके मन में धार्मिक विचार भी आएंगे और राजनीति के क्षेत्र में आपकी रुचि जागेगी। आप पूजा पाठ को पूरे मन से करेंगे और आपके मन में विचार आएगा कि किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए। ऐसी सभी बातें इस महीने आपके दिमाग में आएंगी और यदि आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिल सकती है। वित्त वर्तमान समय में धन एक सबसे बड़ी आवश्यकता बनकर उभरा है, और जिस तरीके से कोरोना वायरस के समय में लोगों को नौकरियों और बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ा है, धन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो आइए बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाव आर्थिक स्थिति की। फरवरी 2021 आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफी अनुकूल साबित होने वाला है। एकादश भाव में उपस्थित राहु आपको कई तरीकों से धन की प्राप्ति कराएगा। आपका दिमाग ऐसा चलेगा कि मानो आप पत्थर को भी सोना बना डालेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति उत्तमोत्तम होती चली जाएगी। महीने के शुरुआती 4-5 दिन आपको थोड़ा ध्यान से रहना होगा क्योंकि इस समय में धन का निवेश करना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद कुछ चीजों में सुधार आएगा। 12 फरवरी से जब सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा तो वह समय विशेष रूप से धन हानि के योग बनाएगा, इसलिए आपको ध्यान से चलना होगा कि कहीं आपसे कोई चूक ना हो जाए और आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव ना जाए। आपके पास धन प्रचुर मात्रा में आएगा, इसलिए आपको उसका सही तरह से निवेश करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि आने वाले समय में आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। मित्र एवं परिवार और परिवार के लोगों का हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा महत्व होता है और सबसे ज्यादा हम उनसे प्रभावित होते हैं क्योंकि हम उन्हीं के साथ पले बड़े हैं और उन्हीं के संस्कार हमारे अंदर मौजूद हैं। इस महीने की बात की जाए तो पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन आप अपने कामों में इतने व्यस्त होंगे कि परिवार को समय कम दे पाएंगे और इसलिए पारिवारिक गतिविधियों से थोड़े दूर हो सकते हैं।
आपके भाई बहनों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा और उन्हें आपकी आवश्यकता होगी, इसलिए जरूरत पड़े तो उनकी निसंकोच सहायता करें क्योंकि यह आपका कर्तव्य भी है और नैतिक दायित्व भी। माता पिता से आपके संबंध मजबूत होंगे लेकिन आपकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और वो किसी बीमारी की चपेट में आ सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। महीने के उत्तरार्ध में आपके पिताजी को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में उन्हें उत्तम धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। पंडित धीरज कौशिक जी, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।